इस दुनिया में इतने लोग नहीं जितनी कि बिजली से चलने वाली ये डिवाइसेस है, जिसमें आपका मोबाइल फोन, टीवी और ये लैपटॉप भी शामिल है। और हर साल इन डिवाइसेस के नए नए मॉडल्स आते रहते हैं, और जिस तेजी से ये मॉडल्स आते हैं उस तेजी से ये पुराने मॉडल्स बेकार होते जाते हैं। अब इस सैकड़ों डॉलर वाले लैपटॉप को ही देख लीजिए। चंद सालों पहले जब ये आया था, घबराने की बात नहीं है, ये कंप्यूटर अपनी लाइफ गुजार चुका है और अब इसे ठिकाने लगाने का टाइम आ चुका है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि हर साल इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब पुरानी हो जाती हैं या आउटडेटेड हो जाती हैं तो इन्हें ठिकाने किस तरह लगाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल इन पुरानी डिवाइसेस से तकरीबन 5 करोड़ टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। ये इतना ज्यादा वजन है कि अगर इसे तराजू में एक तरफ रखा जाए तो दूसरी तरफ इसे बैलेंस करने के लिए दुनिया में जितने भी कमर्शियल हवाई जहाज हैं उन्हें रखना पड़ेगा। और इस वेस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका में प्रोड्यूस होता है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 2014 में अमेरिका में तकरीबन 1.25 करोड़ टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस किया गया था। और ज्यादा हैरत की बात तो यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये जितना भी कचरा पूरी दुनिया में प्रोड्यूस होता है उसका सिर्फ 20% वेस्ट जो है उसे प्रॉपर तरीके से रिसाइकिल किया जाता है। मतलब ये कि उसको दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। और जो बाकी का 80% वेस्ट है उसे माहौल में उन तरीकों से डिस्पोज ऑफ किया जाता है जिससे बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं माहौल पर। बुनियादी तौर पर इस 80% वेस्ट को 2 तरीकों से डिस्पोज ऑफ किया जाता है। या तो ये तमाम कचरा मुख्तलिफ लैंडफिल साइट्स में जाता है। ये वो जगहें हैं जहां पर जमीन के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े गड्ढे करके इस वेस्ट को बाकी गार्बेज के साथ दफन किया जाता है। इसका नुकसान ये है कि ओवर द टाइम इन डिवाइसेस के अंदर जो मुख्तलिफ टॉक्सिन्स होते हैं वो जमीन में रिलीज होते हैं और इन टॉक्सिन्स की वजह से वहां का एनवायरनमेंट और जमीन के नीचे जो पानी मौजूद है वो खराब हो सकता है। और दूसरा एक तरीका जिससे इस 80% वेस्ट को डिस्पोज ऑफ किया जाता है वो ये कि इन तमाम डिवाइसेस को बड़े बड़े कंटेनर्स में भरकर अफ्रीका और एशिया के गरीब ममालिक में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जहां बहुत सारे मजदूर इंतहाई हैजर्डस कंडीशंस में इस कचरे को डिस्पोज ऑफ करते हैं, या तो जलाकर या फिर ऐसे तरीके इस्तेमाल कर जिनसे इनकी सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। अब सवाल यह है कि इस सारे मामले को रोकने के लिए लोग या हुकूमतें क्या कर सकती हैं। बुनियादी तौर पर इसके 2 हल बताए जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर कंज्यूमर, आम लोग जो इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें और बजाय इसके कि बहुत जल्दी में इन डिवाइसेस को रिप्लेस करें और पुरानी डिवाइसेस को फेंक दें, अगर ज्यादा लंबे अरसे तक इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करेंगे तो ये माहौल में कम रफ्तार से पहुंचेंगी। और इसका एक दूसरा सोल्यूशन ये बताया जाता है कि अगर दुनिया भर की हुकूमतें कोई ऐसे कवानीन लाएं जिससे इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज को यह पाबंद किया जाए कि जब भी वो नई डिवाइसेस बनाती हैं तो पुरानी डिवाइसेस को कंज्यूमर से वापस लें सेफ तरीके से और उनको किसी तरह से रीयूज करें या माहौल में सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। और अगर ऐसा ना हो पाया तो इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को इसी तरह से इस दुनिया के माहौल में फेंका जाएगा और इसके नुकसानात ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकते हैं। That's it. See you next time.